पल पल की ताज़ा खबरों के साथ हमसे जुड़ें। मैं शालिनी कौशिक, न्यूज़ रिपोर्टर। खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, हमारे साथ। मोदी नगर में नगर पालिका आए दिन अपने सुस्तीकरण में चर्चा से बनी रहती है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। इसी चीज़ को नगर पालिका द्वारा क्रमबद्ध करते हुए एक और खामी जोड़ते हुए कुछ स्थानों को छोड़कर कहीं और भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी चीज़ को लेकर लोगों ने नगर पालिका को जमकर कोसा। नगर पालिका द्वारा बीते वर्षों में मुख्य मार्गों पर अलाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब की बार नगर पालिका के सुस्तीकरण के चलते कुछ स्थानों को छोड़कर कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जहां लगातार पारा दिन प्रतिदिन लुढ़कता जा रहा है। वहीं अलाव न गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वह नगर पालिका कर्मी अलाव की आई हुई लकड़ियों को बेचते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। अलाव की लकड़ियों को ट्रैक्टर नगर पालिका से चलकर सेटिंग हुई जगहों पर लकड़ियां बिकता हुआ साफ तौर नजर आ रहा है। वहीं मुख्य मार्ग पर लोग ठिठुरते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। मोदी नगर में लगभग 80% लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में प्रतिदिन नोएडा, दिल्ली की ओर जाते हैं और रात में आते हुए लेट भी हो जाते हैं। रास्ते में कहीं भी अलाव नहीं मिल जाए तो जान में जान आ जाती है, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही और नगर पालिका कर्मियों के सौतेले व्यवहार के चलते लोगों को सर्दी में ठिठुरते हुए घर को जाना पड़ रहा है। सर्दियों में लुढ़का पारा, नगर पालिका सोई चैन की नींद, अलाव की नहीं कोई व्यवस्था। नगर पालिका कर्मी अलाव की लकड़ी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ठिठुरते लोगों ने नगर पालिका को कोसा। कुछ स्थानों पर छोड़कर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं आ रही है नजर। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स मोदी नगर में कला भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा पारंपरिक भोज संस्थान में ही बनाया गया। इसका उद्देश्य खेती, खाना व कला को समान रूप से सामाजिक, राजनीतिक व कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करना था। भोजन व कला दोनों को ही समान रूप से हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तथा उसका सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान तथा भोजन और कला हमारे जीवन की आधारशिला शैली है। इस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने कला व भोज से संबंधित पेंटिंग बनाई। कार्यक्रम की निर्णायक डॉक्टर दिशा दिनेश, प्रवक्ता चित्रकला विभाग इस्माइल महिला पीजी कॉलेज मेरठ रही। इस कार्यक्रम का आयोजन पेंटिंग विभाग के अध्यापक प्रशांत झा और डॉक्टर रुचि विद्यार्थी के निर्देशन में किया गया था। कार्यक्रम में यशिका, खुशबू, सूरज, रचित, विकास तोमर, अलिक, काजल, शीतल एवं दिव्य छात्र छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। डायरेक्टर श्री SK राय, मैनेजर डॉक्टर संघर्ष शर्मा, भूतेंद्र कुमार, ओमपाल सिंह, प्रीति शर्मा, नीलांजना, अमित बंसल, आभा शर्मा एवं कविता कपूर आदि शिक्षित उपस्थित हुए। सर, आज फाइन आर्ट्स में एक प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे के द्वारा प्रोग्राम कराया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में है सर ये? मैं SK रॉय बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का एक अधिकारी। एंड ये हमारा संस्थान कला से जुड़ा हुआ है। एंड चूँकि हम अगर देखें हमारे विभिन्न प्रदेशों के थालियों को, तो उसमें हम देखते हैं कि खाना जो परोसा जाता है वो एक कला के स्वरूप में
परोसा जाता है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी उपलक्ष्य को फिर से एक जिंदा दिली के साथ में हमारे बच्चों के बीच में लाने के लिए हम लोगों ने ये कला भोज का आयोजन किया है, जिसके तहत जितने हमारे छात्र हैं, छात्र छात्राएं, वो सब मिलकर खिचड़ी भोग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खिचड़ी, चटनी वगैरह सब कुछ वो पारंपरिक तरीक़ों से बनाएंगे। सिलबट्टे के ऊपर चटनी पीसते हुए हैं, भगोने के अंदर में खिचड़ी बनाते हुए, जिसके अंदर में तमाम तरह की सब्जियां पड़ी हुई हैं, उनको डाला हुआ है। और जो इस सीज़न में एक तरह से हर जगह ही किसी न किसी रूप में खाया जाता है। कहीं उसमें जो है छौंक ज़्यादा लगता है, कहीं कम लगता है, परंतु वस्तु स्थिति उन सबकी एक जैसी रहती है। और उसी को आज हम लोगों ने एक रूप देने के लिए, ताकि सबके बीच में एक जागरूकता फैले कि भोजन जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एक जीने का साधन है, उसको भी हम कला से जोड़कर उसको थाली में जिस तरह से जगह जगह के प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से सजा के परोसा जाता है, उस तरह से हम अगर उसके प्रति एक अपनी आँख रखेंगे, एक अपनी दृष्टि रखेंगे, तो निश्चय ही ये आगे के समय के लिए बहुत एक अच्छी बात होगी। इसी के उपलक्ष्य में ये कला भोज का आज आयोजन किया गया है। तो सर क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? बच्चों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, खाना तो सभी खा लेते हैं, कोई 2 चने फाँक के जी लेता है, कोई मूंगफली के दाने खा लेता है, कोई पिज़्ज़ा बर्गर खाता है, परंतु हमारी पारंपरिक जो भोजन है उनमें भी बहुत गुणवत्ता है। और चाहे थोड़ा खाएं, कम खाएं, परंतु बड़े ही कलात्मक रूप से उसको बनाएं व उसको परोसें, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही हम संदेश अपने सब छात्रों के बीच में देना चाहते हैं। सर कहीं ना कहीं संस्कृति को देख के भी मुझे लगता है कि संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हैं आप, और बच्चे उसी पे काम कर रहे हैं, तो सर उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कला जो है संस्कृति का ही रूप है। जिस संस्कृति अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।